गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चिट्ठी लय शकर चली, हाथी के से दूर। मित्रों, अहंकार और स्वाभिमान में बहुत बारीक अंतर होती है और कोई दूरदर्शी, कोई सूक्ष्मदर्शी ही इसको पहचान पाता है। अहंकार यानी जब हमारा आकार बढ़ने लगता है, हमें पद मिलने लगती है, हमें प्रतिष्ठा मिलने लगती है, हमें धन की प्राप्ति होने लगती है, हमारा आकार बढ़ने लगता है, हमें बढ़ने लगता है। और जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे माता पिता भाई बंधु सखा, जिन्हें कहा गया है तुमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। वो सब कुछ है, परम करुणावान है, परम हितैषी है, माता पिता भाई बंधु सब कुछ है, सदा हमारा हित चाहने वाला। तो जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो उसी समय हमारा पतन भी शुरू हो जाता है। तो कभी हमें पतन नहीं होने देता है। अर्जुन भगवान के परम सखा थे और अर्जुन को यह अहंकार हो जाता है कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं। और यहीं से ये हरास होना शुरू हो गया। भगवान ने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। कहा कि अर्जुन चलो घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गया। रास्ते में जा रहे हैं तो देखते हैं एक ब्राह्मण जो सूखी घास खा रहा है और उसकी कमर में तलवार लटकी हुई है। अर्जुन जिज्ञासा बस ब्राह्मण देव से पूछते हैं, आप तो हिंसा के पुजारी हैं, जीव की हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार क्यों आपके साथ है? यह सुनने के बाद ब्राह्मण जवाब देते हैं कि मैं 4 लोगों को खोज रहा हूं ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि ब्राह्मण देव कौन सी हिसाब की बात कर रहे हैं। जब जिज्ञासा पर पूछते हैं कि वो 4 लोग कौन है, तो कहते हैं कि सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देता, सदा भजन कीर्तन कर उन्हें जागृत रखता है। धन्य प्रभु, भक्तों की अजीब लीला है। फिर मैं द्रौपदी पर बहुत क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब भगवान भोजन कर रहे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़ पांडव को दुर्वासा ऋषि के साप से बचाने जाना। उस दृष्टा से देखिए, उसने मेरे प्रभु प्रभु को झूठा खाना से खिलाया। और तीसरा, जब अर्जुन पूछता है कि शत्रु कौन है, तो ब्राह्मण कहते हैं कि तीसरा अर्जुन भक्त प्रहलाद है। वो हृदय प्रहलाद, हृदय प्रहलाद। उस निर्दय ने मेरे प्रभु को गर्भ तीर के गड़ा में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। अब तो जिसे हम लोग परम भक्त कहते हैं, इस ब्राह्मण देव के इस नजरिया को देखकर अर्जुन विस्मय है। फिर भी जिज्ञासा उस पूछता है कि प्रभु वो चौथा शत्रु आपका कौन है? तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि उसकी दृष्टा देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की अस्मिता का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ मेरे प्रभु को। यह कहते ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि मान गया प्रभु, आप अपने भक्तों को बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, कौन कौन से युक्ति अपनाते हैं, कौन कौन तरीके से आप समझाते हैं। मित्रों, चाहे हम बिजनेस में हो या नौकरी में हो, संसारी हो या साधक हो, जब हम तरक्की करने लगते हैं तो हमें अहंकार आने लगता है। अपने अधीनस्थ व्यक्ति को हम कुछ नहीं समझते हैं। जहां से मेरा विकास होता है, हम उधर से ही अपने मुख को फेरने लगते हैं।
ये प्रभु की बहुत अनुकंपा है कि आज हमें ये सद्ज्ञान मिल रही है। हमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ध्यान रखना है, उसकी सुख सुविधाओं का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उसी को आगे बढ़ाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा चपरासी भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, वैसे ही जैसे जहाज में एक छोटा सा पिच, गाड़ी में एक छोटा सा नट बोल्ट अगर खुल जाता है तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे संगठन में छोटा से छोटा व्यक्ति का भी बहुत बड़ा स्थान होता है, और उसमें अपने प्रभु की छवि देखें, उसमें अपने विकास की छवि देखें, और जब छवि देखेंगे तो हमारा प्रेम बरसेगा। कहा गया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथा की हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेघवा त्याग, साग विद्रुप खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार नहीं होता है, जहाँ सूर्य होता है वहाँ अंधेरा नहीं होता है। ये इसलिए हमें प्रेम का दामन थामना चाहिए। अहंकार स्वतः ही विलीन हो जाएगा, और जहां अहंकार आने लगे, समझें कि वहां प्रेम की कमी हो रही है। प्रेम के प्रति तत्क्षण जो है हम सजग होना चाहिए, और अगर ये हम करते हैं तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन नित्य प्रगति होती जाएगी। आप लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना। आपके बैठे हुए अंदर परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि उनके जीवन में भी विकास हो, उनके अंदर में भी अंधेरा हटे, और रोशनी के प्रकाश में वो आगे बढ़े। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।